नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 10th यूट्यूब चैनल में। तो आज देखिए, सबसे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में शेयर भी करें। और समझ में ना आया तो भाई कमेंट कीजिएगा। और क्या है कि मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ हूँ, तो आप चाहे तो उस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप मैसेज कर सकते हैं। सर ये समझ में नहीं है, सर भैया भाई ये समझ में नहीं है, वो समझ में नहीं है, तो हम बता देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उस दिन पढ़े हुए थे प्रकाश के प्रवर्तन, तो उसी से रिलेटेड देखिए, जो फिजिक्स के पहला चैप्टर होता है क्लास 10th के, उसको थोड़ा सा समझने में भाई समय लगता है। क्या कि देखिए, वो थोड़ा सा बहुत मतलब कि घूम फिराने वाला सवाल है, समझे। मतलब ऐसा ऐसा सवाल है जो समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन क्लियर हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? दो नियम। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में आते हैं। तीनों एक ही समतल में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये समतल है, ये परावर्तक सतह है, ये समतल है ना। देखिए ये आपतित किरण है। क्या है? ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। और ये यहाँ से इधर चला गया, परावर्तित किरण हो गया। क्या हो गया? परावर्तित किरण। अब बीच में डाला गया अभिलंब, ये अभिलंब डाल दिया बीच में। देखिए तीनों एक समतल पे आते हैं कि ना, या तने बिंदु पर आता है। अपतन बिंदु आई समतल है, समतल है ना जी। देखिए ऐसे होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अवलंब। ये है, देखिए ये आपतन बिंदु है, इस पर डाला गया है अवलंब, तो तीनों एक ही समतल में आते हैं। ये प्रकाश से परावर्तन का पहला नियम हो गया। और देखिए मैं अब दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। यानी मान लें कि कोण आई बराबर कोण आर, या कोण आर बराबर कोण आई। समझ गए? इसे देखिए, जो ई वाला कोण होता है ना जी, ये कोण बनता है, ये कोण बनता है, ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। ये कोण बराबर होता है। मान ले कि 60 डिग्री के है तो ये भी 60 डिग्री, ये 55 डिग्री के है तो ये भी 55 डिग्री का। समझ गए ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह किसे कहते हैं? देखिए तो बताते हैं। जिस सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। समझ रहे हैं? बताया है ना जी। देखिए ये आपतन किरण है, परावर्तित किरण है। तो ये आपतन किरण मतलब कि किरण कहीं से आ रहा है ना, तो सतह ना है जी। देखिए सतह ना है, बोले हुए थे परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। देखिए तो इस पे किरण आ रहा है ना जी, तो इसलिए ये परावर्तक सतह हो गया। तो समझ गया ना। देखिए क्या कहता है, प्रोसेस समझिए। जिस सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। समझ गए ना जी। जिस सतह, माने ये सतह है, माने देखिए जैसे ये सतह है, नहीं देखिए इस सतह है ना। देखिए मान लिया कि सूर्य है, ये सूर्य है ना जी। अब इससे किरण यहाँ पे आया, ऐसे है ना जी, ऐसे किरण आएगा, इस सतह पर टकराएगा, उसके बाद नहीं इधर जाएगा। तो ये हो गया सतह हमारा। तो मान लीजिए ये सतह हो गया। समझ गए? तो क्या कहेंगे? जिस सतह पर प्रकाश की किरणों का जिस सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती है उस सतह को परावर्तक सतह कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? आपतित किरण। अब देखिए आपतित किरण किसे कहते हैं। देखिए बार बार समझा चुके हैं, लेकिन रिवीजन भी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए तो आपतित किरण किसे कहते हैं? परावर्तक सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह पर पड़ने वाली प्रकाश को, ये किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। सॉरी, क्या परावर्तक सतह पर आपतित किरण किसे कहते हैं? परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, या परावर्तक सतह पर पड़ने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहेंगे। समझे ना जी। देखें ये परावर्तक सतह है ना जी। एक किरण आ रहा है परावर्तक सतह पर, तो ये हो गया आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण।
आपतित किरण हो गया। परावर्तक सतह पे आ रहा है तो ये आपतित किरण हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, आपतित किरण समझ गया। अब देखिए अपरावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो जो परावर्तक सतह पर आएगा और टकराने के बाद वापस लौट जाएगा उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे कि ये आया, जितना जैसे आया वैसा ही लौट गया इधर, ये क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया। परावर्तित किरण समझ रहे हैं ना। देखिए क्या कहते हैं, परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए प्रवर्तन के नियम क्या है, प्रवर्तन के नियम क्या है, उस दिन पढ़ाए हुए थे उसी से है, थोड़ा थोड़ा हटके है, दूसरा कुछ भी नहीं है, बाकी वही रहता है। प्रवर्तक सतह जो है प्रवर्तन बस वही प्रवर्तन के नियम है, वही है ये भी प्रवर्तन के, जब प्रकाश एक प्रवर्तन है वही है ये भी। जब प्रवर्तन के नियम क्या है, जब प्रकाश को क्या बोलते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद अपने ही माध्यम में लौट जाती है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। समझ गए। देखिए जैसे कि ये है प्रवर्तक सतह है, इस पर प्रकाश टकराया, टकराने के बाद ये अपने ही माध्यम में लौट गया। अपने ही माध्यम मतलब समझ रहे हैं, जितना डिग्री की कोण बना के माने कि प्रवर्तक सतह है, जितना डिग्री की कोण बनाया है ना, मतलब जैसे ही आया ना वैसा ही टकरा के, जितना मतलब कि जितना तिरछा मतलब कि ऐसे आया ना, ऐसे तेनू से ऐसा ही आया, ऐसा ही जाए, समझे। देखिए जैसे आता है वैसा ही अपने ही माध्यम में लौट जाता है, उसे प्रकाश का प्रवर्तन, सीधे प्रवर्तन के नियम का, समझे जी।